किसी ने बहुत सच कहा है कि ज़िंदगी अगर शांति से जीना है तो उसके दो ही उसूल हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते हो, और दूसरा, माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते हो। एक आज ऐसे ही एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको ज़िंदगी में पॉज़िटिव हमेशा कैसे रहना है वो आज आपको पता चलेगा। आइए आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था जो ऑफिस में अपने काम से बहुत परेशान रहता था, इरिटेटेड रहता था। उसको वर्क प्रेशर इतना था कि वो घर आके बच्चे, बीवी सब पे चिड़चिड़ करते रहता था। रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं उठाता था, दोस्तों से मिलता नहीं था। वो ऐसा फ़ील करने लगा था कि उसका होना, रहना, ना होना एक बराबर है। एक दिन वो बंदा ऐसे ही बैठे रहता है, तो उसका बच्चा आता है और उससे बोलता है कि पापा पापा मुझे आप ये होमवर्क में मदद कर दो। तो वो अपने बच्चे को कहता है कि तुझे मैं क्या यहाँ होमवर्क करने के लिए बैठा दिखता हूँ, डांट के उसे भगा देता है। वो बच्चा होमवर्क करते करते सो जाता है। तो गुस्सा शांत होने के बाद उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या बोल रहा था, उसको मेरी क्या ज़रूरत लगी। वो जाता है बच्चे के पास, बच्चा तब तक सो जाता है और बुक अपने सर पे ऐसे रख के इंतज़ार करते करते वो सो जाता है। वो बुक हटाता है, उसका पापा बुक हटाता है कि ये सोच के कि आराम से सोए। बुक हटाता है, तब उसकी कॉपी में दिखता है कि उसने जो काम था उसका आधा कुछ लिख लिया रहता है बच्चे ने। उसका वो होमवर्क ये रहता है कि जब वो पढ़ता है कि ऐसा क्या काम था जिसमें मेरे बच्चे को मेरी मदद लग रही थी, थोड़ा ना पढ़ लेता हूँ, देखो तो सही ऐसा क्या था। उसका पापा पढ़ता है, तो उसका जो वो होमवर्क था उसका टाइटल था कि वो काम जो हमें स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते 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 बहुत इजी हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। वो टाइटल था और उस पर उसको ऐसे लिखना था। वो बच्चा उस कॉपी में कुछ सेंटेंस लिख लिया रहता है, जिसमें से सबसे पहले वो लिखता है बच्चा कि थैंक यू उस फाइनल एग्ज़ाम का, जिसकी वजह से मुझे वेकेशंस मिलते हैं। वो ना होता तो हमें वेकेशंस नहीं मिलते। थैंक यू उस कड़वी दवाइयों का, जो पहले खाने में तो कड़वी लगती है, ख़राब लगती है, लेकिन बाद में हम सब उससे ठीक हो जाते हैं। आगे वो बच्चा और लिखता है, थैंक यू उस अलार्म का जो सुबह सुबह हमें जगाती है। उठने में तो हमें तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम ज़िंदा हैं। आगे वो ये भी लिखता है बच्चा, थैंक यू ऊपर वाले का, भगवान को भी शुक्रिया करता है वो कि आपने मेरे लाइफ में इतने अच्छा पापा भेजे। भले वो मुझे पहले डांटते हैं स्टार्टिंग में, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में डांटने के बाद वो मुझे खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरे पास पापा भी है, मेरे दोस्त के पास तो पापा भी नहीं है। ये जो लाइन वो सुनता है आदमी, वो लाइन उसे झंझोर देती है। और जैसे कि हम नींद से जाग जाते हैं, वो आदमी नींद से जाग जाता है और बच्चे का ऐसे कॉपी करके वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है कि हे प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया। मेरे पास परिवार तो है, किसी के पास परिवार भी नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में। थैंक यू भगवान, मेरे पास घर है, इतना सुंदर घर है। क्या हुआ मैं अगर ईएमआई भरता हूँ, मेरे पास घर तो है, किसी के पास तो छत भी नहीं है रहने के लिए। फिर वो और आगे सोचता है और बोलता है, धन्यवाद भगवान, मेरे पास काम है, आपने इतना अच्छा काम दिया। क्या हुआ, थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, बट मेरे पास काम तो है। आज के टाइम में कईयों के पास काम भी नहीं है। हमें इससे ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में आपके पास जो है, आप उसमें खुशियाँ ढूँढने की पहले कोशिश करिए, उसमें खुशियाँ ढूँढिए और उसे ढूँढते ढूँढते अपनी सीमाओं को बढ़ाइए, अपनी लाइफ की सीमाओं को बढ़ाइए और आगे ऐसे मोटिवेट होके बढ़ते रहिए, ना कि आप हमेशा रोते रहिए।
बोलते हैं ना, जो आपके पास है आप सबसे पहले उसका शुक्रगुज़ार रहिए, उसका शुक्रिया करिए। भगवान आपको उससे डबल देगा, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया करना आना चाहिए भगवान को, नहीं तो आप लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम रोते रहोगे। इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऑलवेज़ बी हैप्पी वॉटएवर यू हैव, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीमित हो जाओ। नहीं, अपनी आप कैपेसिटी को बढ़ाइए उस चीज़ में रह के, खुशी से रह के। सो आई होप आपको इस कहानी से कुछ समझा और पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आज के टाइम में सबसे डिफ़िकल्ट काम है, टास्क ही है कि लाइफ में हम कैसे पॉजिटिव रहें। हम बड़े बड़े आश्रम में जाते हैं, विपासना केंद्र में जाते हैं, क्यों? खुशी ढूंढने के लिए, या हम किसी मटेरियलिस्टिक थिंग में ज़्यादा खुशी ढूंढते हैं। बट पॉजिटिविटी आपके अंदर ही है जब तक आप उसे फील नहीं करते। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, औरों को भी करिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले ऐसे अच्छी छोटी सी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक राधे राधे।